Okay, so अब स्टार्टिंग विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम सिंपल किसी भी ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जब भी हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि माजी में हुई हो, उसका कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हो तो भी हम उस जाहिर है हमें पता होता है कि ये चीज़ माजी में हुई है, तभी हम उसको माजी में जो है ना वो डिस्कस करते हैं। जैसे अ, मैंने ये मोबाइल लिया था, ठीक है। मैंने 2017 में ये वाला मोबाइल लिया था, ठीक है। तो इट्स मीन के इट्स बैक टू 4 to 5 years। और अब इस बात को काफ़ी टाइम हो गया, मतलब एनीथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट उसको हम जो है ना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अच्छा, अब इसमें ये भी आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट इंडेफिनिट में ना हम एडवर्ब ऑफ द टाइम, लाइक कोई भी स्पेसिफिक टाइम का जो है ना स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे आपको ये एग्जांपल्स में दिया गया हुआ है आगे के, जैसे लास्ट ईयर, फ्यू मिनट्स को, या फिर जैसे भी मैंने आपको मिसाल दी कि 2017 में मैंने ये मोबाइल लिया था। तो लाइक इसमें देयर आर चांसेस, लाइक मोस्ट प्रोबेबली पास के टेंसेस में जो है ना वो टाइम इंडिकेट किया गया होता है, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हम जैसे जिसे कहते हैं ना कि टाइम जो है ना आपको इंडिकेट किया होता है। सो उससे हमें मोस्टली ये पता चलता है कि ये पास्ट का टेंस है, ठीक है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि पास्ट का टेंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम के बगैर हो ही नहीं सकता, हो सकता है। देयर आर चांसेस, और होता भी है। आप लोग भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो क्या यू गाइस? आप लोगों ने देखा होगा कि देयर आर मल्टीपल सेंटेंसेस जो कि विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम के लिखे हुए होते हैं और बिल्कुल पास्ट सिंपल में भी लिखे हुए हैं। सो वी आल्सो कैन राइट पास्ट इंडेफिनिट टेंस विदाउट राइटिंग द स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। बट सिचुएशन हम इसलिए यहाँ पे बताते हैं कि इसके लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, क्योंकि टेस्ट में जो है ना वो मोस्टली टाइम पीरियड दिया गया होता है जिससे ये पता चलता है कि अच्छा ये चीज पास्ट में हुई थी, ठीक है। अगर जैसे हमारे पास एरर डिटेक्शन के सेंटेंस हैं या कुछ, तो उसमें वो थोड़ा टाइम देते हैं। जैसे अगर पास्ट का कोई भी टाइम इंडिकेट करके बताते मतलब लिखा हुआ था, सो दैट कि आप सही से एनालाइज कर सको कि वो पास्ट का सेंटेंस है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। बट अगर फिलिंग द ब्लैंक्स हो, लाइक अगर वर्ब वगैरह नहीं दिया होगा, वरना हमें पता चल जाता है, वर्ब से भी हमें पता चल जाता है, हेल्पिंग वर्ब से भी पता चल जाता है। याद है ना मैंने बताया था कि टेंसेस जो है इट्स वो यूज, टेंस का मतलब है टाइम, और टाइम की फॉर्म्स होते हैं, और हमने किस तरह से इसको कैटेगराइज किया है टाइम को विद इन दीज टेंसेस। तो हम इसलिए इसको पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में पढ़ते हैं। तो खैर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा, जैसे हमारा प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस होता है, सिमिलर टू दैट। बट ये है कि हम बिल्कुल वो जो सिचुएशन हमने पास्ट जो है ना वो कोई भी एक्शन होगा, सिचुएशन होगी, कोई भी चीज होगी, वो माजी की होगी, और जब हम उसको विद स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम डिस्कस करेंगे तो भी उसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। अगर नहीं भी टाइम शो करे तो भी वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अब स्ट्रक्चर क्या है, जो फॉर्मूला जो आप लोगों को ज्यादा जहन में रखना है, इट्स लाइक सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर हम इसके साथ जो है ना वर्ड की सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की पास्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम इसकी यूज करते हैं। पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, और उसके साथ फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएं या फिर हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, ये कोई भी चीज हमारे पास आ जाए, तो फिर हम उससे जो है ना अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करते हैं। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे एलेक्स वांट टू वेंट टू मेक्सिको लास्ट ईयर। सी दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर है, एलेक्स इज सब्जेक्ट। अब हमें पता है गो का सेकंड फॉर्म जो है वो वेंट होता है, ठीक है। सो वी यूज सब्जेक्ट, वी यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन वी use our object and the point of period of time or point of time, adverb of time.
अब ये भी नहीं लिखते तो हम यहाँ पे भी अपना सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। एलेक्स वांट टू वेंट टू मेक्सिको, ठीक है, या आई एट अ मैंगो, ये यहाँ पे भी कंप्लीट हो सकता है। और इसके साथ जो है ना एडवर्ब ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम भी लग सकता है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे आई एट अ मैंगो फ्यू टाइम्स अगो, या ये सिंपल यहाँ तक भी सेंटेंस हो सकता है। सो रीजन ऑफ टेलिंग यू के बहुत सी जगह जो है ना पास्ट इंडेफिनिट को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के साथ या एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ एक्सप्लेन किया जाता है, बट ये दोनों तरीकों से हो सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि हमेशा ही टाइम लगा हो तो ही वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। वो जा सकता है, वो सिंपल भी हो सकता है, वो जो है ना एडवर्ब ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम सेंटेंस में बता के भी हम पास्ट इंडेफिनिट को जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। मेन चीज इसका जो जहन में रखने की है वो इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, और हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। और अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम जो है ना फिर हम इसके साथ यूज करेंगे वॉज और वर का, जो कि हमने कंटिन्यूस में भी यूज किया था। ओ सॉरी, वाज और वर हम पास्ट में कंटिन्यूस के टेंस में यूज करते हैं। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे सो वी विल यूज डिड, ठीक है। हम अगर इसका नेगेटिव या फिर हम इसका क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाएंगे सो देन वी विल यूज डिड। और जब डिड लगाएंगे सेंटेंस में फिर हम कभी भी वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म नहीं लगाते। हमेशा डिड के साथ, डिड जिस भी सेंटेंस में आएगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यह चीज हमेशा जहन में रखिएगा, डिड के साथ कभी भी किसी भी सिचुएशन में सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगती। डिड जब सेंटेंस में आ जाता है, वो नेगेटिव में आए, वो क्वेश्चन में आए, उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है। और जब वो लग जाती है तो भी हमें डिड से ही हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये सेंटेंस है एलेक्स वेंट टू मेक्सिको, तो अब हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो हम कहेंगे डिड एलेक्स गो टू मेक्सिको, ठीक है। या फिर अगर हम इसको नेगेटिव में करेंगे तो कहेंगे एलेक्स डिड नॉट गो टू मेक्सिको। वी विल नेवर यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विद डिड, ना ही हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी। और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो पास का सेंटेंस है, इसमें हम कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि डिड आ गया तो डिड हमारा वो इंडिकेट करेगा, वो सिंबलाइज करेगा कि दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें वर्ब के बारे में परेशान नहीं होना। हमने हमेशा, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, कंडीशनल हो, कोई भी सेंटेंस हो, उसमें हम हमेशा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। तो आपने ये दो चीजें जो है ना वो जहन में रखनी है कि हम जो है इसका फॉर्मूला क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, जो भी सेंटेंस में आ जाए। और जब हम इसका नेगेटिव और वो बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो हम डिड यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। और फिर हम इसके साथ क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब डिड जो है ना वो खुद से ही जो है ना हम यूं कह लें कि ये भी मतलब सेकंड फॉर्म ही है डू की। हम प्रेजेंट में डू यूज कर रहे थे ना, डू और डज यूज कर रहे थे, तो हम पास्ट इंडेफिनिट में डिड यूज कर रहे हैं। और फिर हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पर अब परफेक्ट टेंस जो है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमारे पास यूज होता है वो हम मोस्टली ऐसे सिचुएशंस में यूज करते हैं जो हमें बताता है कि माजी में किसी दूसरे काम होने से पहले एक काम हो चुका था। मतलब हम जब दो एक्शंस की बात करते हैं माजी में, कि जैसे मेरे आने से पहले वो जा चुके थे, ठीक है। तो लाइक जब हम दो सेंटेंस की हम दो एक्शंस की बात कर रहे होते हैं पास्ट में, तो हम उन दो एक्शंस में से एक एक्शन जो होता है ना वो जो हम दूसरे वाले एक्शन से पहले हो गया होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक्शन ए और बी की बात कर रहे हैं पास्ट में। अब पास्ट परफेक्ट में क्या है कि
जो एक्शन ए है ना, वो एक्शन बी होने से पहले ही कंप्लीट हो चुका होता है। तो वो जो एक्शन ए होता है उसको हम पास परफेक्ट टेंस में इंडिकेट करते हैं, और बी को जो है वो हम सिंपल पास्ट टेंस में रखते हैं। ठीक है, बी को हम सिंपल पास्ट इंडेफिनेट में रखते हैं, और जो एक्शन ए है जो कि बी के होने से पहले माजी में ही, दोनों ए और बी हुए माजी में ही है, पर एक्शन ए जो है वो बी के माजी में होने से पहले ही एक्शन ए हो चुका होता है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में इंडिकेट करेंगे, लिखेंगे, और जो एक्शन बी है उसको हम पास्ट सिंपल में करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या है? पास्ट में आपको पता है, परफेक्ट टेंसेस में हम प्रेजेंट में हैव और हैज यूज कर रहे थे, और पास्ट में हम परफेक्ट के लिए हैड यूज करते हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब प्रेजेंट में हम हैव और हैज दो थे। ठीक है, हम हैव लगा रहे थे प्लूरल के साथ और हैज लगा रहे थे सिंगुलर के साथ। पास्ट में ऐसा कोई सीन नहीं है, पास्ट में हम जस्ट हैड या लगाते हैं, और वो चाहे सिंगुलर और हो या प्लूरल हो, हम उसके साथ हेड ही लगाते हैं। एक ही वर्ड है हेड, और हेड के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। और फिर इसके अंदर स्ट्रक्चर आ जाता है सेकंड सेंटेंस का, बिफोर सब्जेक्ट, जिसके साथ फिर हम बिफोर या आफ्टर यूज करते हैं। मोस्टली ये दो वर्ड्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर। तो मैं इन दोनों का आपका स्ट्रक्चर बताऊंगी कि वो दोनों हम कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, अलेक्स हैज कंप्लीटेड द टास्क बिफोर द टीचर आस्क्ड। अब ये जो है वो एक्शन ए है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये एक्शन ए है और ये एक्शन बी है। ये दोनों हो तो ये दोनों ही पास्ट में हो चुकी हैं। हम माजी की ही बात कर रहे हैं, हम दोनों ये ऐसे एक्शन है जो माजी में हो चुके हैं। पर जो यहाँ पे जो एक्शन ए है वो एक्शन बी से पहले कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए हमने एक्शन ए को पास्ट परफेक्ट के उसमें रखा है, और एक्शन बी जो है वो हमारा जो है वो एक्शन ए के बाद हुआ था, तो हमने उसको जो है ना वो पास्ट सिंपल में रखा है। अब इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर यूज किया, सब्जेक्ट एज ए एलेक्स हमने यूज किया है, हेड लगाया है हमने, और आपको पता है कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है, हमने वो यूज किया, और फिर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाया। उसके बाद हमने यहाँ पे बिफोर यूज किया है। आप बिफोर यूज करेंगे, आप आफ्टर यूज करें। ठीक है, हमने बिफोर ही लगाया है, और फिर हमने सिंपल का स्ट्रक्चर किया है। देखिए, बिफोर, ये नाउन, सब्जेक्ट पास्ट सिंपल का, और ये देखिए हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने पढ़ा था ना कि हमने पास्ट डेफिनेट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है, आई हैड बॉट अ फोन बिफोर यू केम हियर। ठीक है, आपके आने से मैंने मोबाइल खरीद लिया था जब आप यहाँ आए थे। सो सी अगेन दो एक्शन है, और वो एक्शन ए जो है वो बी से पहले खत्म हो गया है। पास्ट परफेक्ट में हमेशा ही टाइम जो पास्ट, हंसिका मैंने पास्ट कंटिन्यूअस ऐसे कैसे बताया था? पास्ट कंटिन्यूअस में तो हमने वॉज वर और आईएनजी का डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर। कैन यू unmute me your microphone and ask me what you wanted to say? हाँ बच्चे, हेल्पिंग वर्ब चेंज थी तो देखिए टेंसेस में ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा ना। अब परफेक्ट के चाहे प्रेजेंट के हैं या पास्ट के हैं, तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बताया था, तो उसमें हैव और हैज यूज कर रहे थे, यहाँ पे हेड यूज करेंगे, बाकी सारा सेम है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी वो थर्ड ही लगेगी, और यही सिमिलर चीज जो है वो हमारी फ्यूचर में होगी। मैंने आपको कल समझाया था कि वी डिस्ट्रीब्यूट टेंस में क्या है, टेंस इज टाइम, और हमने उसको डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट कैटेगरीज में उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, और फिर हम डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से हम उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो पास्ट कंटिन्यूअस में हमने जो है ना सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं किया था।
पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज था, वो वाज और वर हमने उसमें एज इटिंग वर्ब यूज किया था और आईएनजी का इस्तेमाल किया था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। जी अरीज। मैम हम तो पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हम पास्ट सिंपल टेंस क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब इसमें तो दो सेंटेंस आ गया ना, पास्ट परफेक्ट भी और पास्ट सिंपल भी। अरीज आपको कोई सवाल है? यस मैम, मैं कह रही हूँ कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें फिर हम सेकंड सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल टेंस क्यों पढ़ रहे हैं? अगर मतलब पढ़ तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस रहे हैं, तो इसमें दो सेंटेंस क्यों पढ़ रहे हैं? सिर्फ यही पढ़े ना कि मतलब बिफोर वाला नहीं पढ़े, बिफोर द टीचर आस्क्ड। इट्स टोटली अप टू यू। देखें, द रीजन इज के हमें जो मोस्टली जो पता चलता है ना पास्ट परफेक्ट का, वो तभी पता चलता है जब हमें ये पता चलता है कि दो एक्शन हुए थे और एक एक्शन उसके बाद हुआ, उससे पहले हुआ था। अब मेन मकसद पास्ट परफेक्ट का ये है कि आपको कैसे पता चले, जैसे मैंने बताया कि आप मैंने मोबाइल खरीद लिया था जब आप यहाँ आए थे। अब टेंस का मतलब, हम टेंसेस क्यों यूज करते हैं? हम टेंस का मतलब ये है कि हम टाइम को इंडिकेट करते हैं कि ये एक्शन किस वक्त हुआ था। ठीक है, अब दो मैं चीजें बता रही हूँ कि मैंने ये मोबाइल खरीद लिया था जब आप यहाँ आए थे। ठीक है, अब इसमें कैसे पता चले कि ये कैसे, ये वाला एक्शन किससे पहले हुआ था? सी, एक्शन ए और एक्शन बी है, तो हमें कैसे पता चले कि एक्शन बी पहले हुआ था या एक्शन ए पहले हुआ था? तो हम माजी से मजीद माजी में जाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करें। ये टाइमलाइन है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अब हम, ये पास्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब हमारा माजी यहाँ से शुरू हो रहा है टाइमलाइन में, जो हमने टेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम दो एक्शन की बात करें, एक एक्शन ये है और एक एक्शन ये है। अब आपको मैं कहूँ कि आपको ये दोनों एक्शन मुझे बताने हैं कि कौन किस टाइम हुआ था, और अगर हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं यूज करें तो आप, ये दोनों ही पास्ट के टेंसेस हैं। अब आप कैसे इंडिकेट करोगे कि ये वाला जो एक्शन है इसको हम ए कह रहे हैं और इसको हम बी कह रहे हैं? तो जो एक्शन ए है ये वाला, ये पहले हुआ था और एक्शन बी बाद में हुआ था। अब हमने माजी का स्ट्रक्चर पढ़ा है कि माजी के लिए तो हम सिंपल पास्ट सिंपल इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर एक्शन कंटिन्यू था माजी में तो हम पास्ट कंटिन्यूस इस्तेमाल कर रहे हैं। पर आप कैसे इससे और पीछे वाले को हम कैसे इंडिकेट करेंगे? तो इससे और पीछे वाले को इंडिकेट करने के लिए हमने परफेक्ट टेंसेस की हम हेल्प लेते हैं। सिमिलर केस था हमारे साथ प्रेजेंट परफेक्ट में। तब भी क्या था, समझे ये प्रेजेंट है, एक एक्शन ये था और एक ही एक्शन ये था, और ये दोनों हाल के ही टाइम पीरियड में आ रहे थे। तो हम क्या कर रहे थे, एक्शन बी को, जो हम नहीं बात कर रहे थे जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, बस ये काम शुरू होने से पहले पहले अभी अभी खत्म किया है, कि मैंने बस अभी अभी खाना खाया है, तो उसमें भी हम जैसे दो सेंटेंसेस का यूज करते हैं। पर आजकल मॉडर्न इंग्लिश में जो है ना, मोस्टली ये दो सेंटेंसेस को एक साथ रख के यूज नहीं होता। अब बस हम कहते हैं कि एलेक्स हैड कंप्लीटेड द टास्क। ठीक है, पर इसका जो एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर जो जहाँ से ये वजूद में आया था, जो इसकी हिस्ट्री है वो यही है कि हम परफेक्ट टेंसेस का इस्तेमाल करने का मकसद ही, चाहे प्रेजेंट फ्यूचर या पास्ट हो, तब हम बताना ही ये चाह रहे होते हैं कि दो एक्शन हैं एक ही टाइम पीरियड के। माजी है तो माजी के, हाल है तो हाल के, मुस्तकबिल है तो मुस्तकबिल के। पर वो दूसरा एक्शन जो है वो पहले एक्शन के, मतलब ए एक्शन जो है वो बी एक्शन से पहले हुआ है, तो उसको हम इंडिकेट करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस या टेंस परफेक्ट टेंसेस को हम यूज करते हैं। बाकी यू विल सी एट मैनी प्लेसेस के जो है वो सिर्फ प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ होगा सिर्फ एक सेंटेंस में। जैसे आई हैड ब्रॉट अ फोन, यहाँ पे भी सेंटेंस आपको खत्म मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये हेड से आपको पता चल जाएगा कि ये माजी से भी माजी वाली बात है, मतलब दिस इज नॉट अ रीसेंट पास्ट, ये माजी के दूसरे एक्शन से भी पहले का हुआ हुआ।
हमेशा ये दो सेंटेंसेस में जो है ना वो हमें पता चलता है कि एक्शन बी ए जो है वो बी से पहले खत्म हुआ था, तभी हम उसको परफेक्ट में यूज कर रहे हैं। हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो शायद आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। उसके बाद जो है अगेन कुछ फॉर्मूलाज हैं कि हम अगर, अब दो तरीके हैं बिफोर यूज करने के। एक तो ये है कि हम जो है पहले पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस रख के और फिर बिफोर लगा के पास्ट सिंपल वाला टेंस रख रहे हैं। मतलब अगर एक्शन ए पहले हुआ है तो हम एक्शन ए रख के बी को हम पास्ट सिंपल में कर रहे हैं। काफी दफा हम बिफोर को पहले रख के सब्जेक्ट और पास्ट सिंपल पास्ट टेंस को यूज करके उसके बाद हम जो है ना वो अपना सेंटेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर आई वेंट टू ऑफिस आई फिनिश सम बिजनेस विद हर। ठीक है, बिफोर बिफोर शी वेंट होम शी हैड टेकन अ टेस्ट। सॉरी, इसमें आई हैड में आना है आई हैड फिनिश्ड सम बिजनेस विद हर। इट्स मिसिंग हियर। सो बिफोर शी वेंट टू होम, घर जाने से पहले, शी हैड टेकन अ टेस्ट, उसने एक वो टेस्ट कर चुकी थी। मैम, जी जी। यहाँ पर जो आपने बोला है कि आई हैड फिनिश्ड, इसमें सम जो है वो एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। आई हैड सम कह सकते हैं। ओके ओके। और फिर हमारे पास आफ्टर का स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, मार्क इट आफ्टर आई हैड bought him a bat। अच्छा, अब शफीक ने क्वेश्चन किया था कि मैं बिफोर और आफ्टर की जो है ना वो यूजेज बता दूं, और ये मैं बताने भी वाली थी एट द एंड। अभी बिफोर और आफ्टर हम कैसे यूज करते हैं? बिफोर हम जो हम बिफोर लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंसेस में, बिफोर हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस के सॉरी सिंपल पास्ट टेंस से पहले लगाते हैं। देखिए, इन सिचुएशंस में आपने नोट किया होगा कि हमने जब सिर्फ पास्ट सिंपल का सेंटेंस रखा है तो उसके साथ हमने बिफोर यूज किया है उससे पहले, या फिर जो है अब यहाँ पे भी देखें बिफोर रख के हमने पास्ट सिंपल टेंस यूज किया है। पर आफ्टर जो होता है वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। उसके लिए अब जैसे अब मैंने आई एट मतलब पास्ट सिंपल लिख के फिर हमने आफ्टर के साथ जो है ना मैं हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करूंगी। और बिफोर के साथ में क्या यूज कर रही थी? पास्ट सिंपल कर रही थी, और आफ्टर के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कर रही हूँ दोनों साइड्स पे। रीजन क्या है कि देखिए बात वही है, एक एक्शन ए वाली और एक्शन बी वाली। एक्शन ए पहले हो रहा है और एक्शन बी उसके बाद हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम एक्शन बी को पहले शो कर रहे हैं तो हम मतलब एक्शन बी के लिए हम बिफोर यूज कर रहे हैं और एक्शन ए के लिए हम हमेशा जो है ना आफ्टर लिखेंगे। पर अगर हम बिफोर का स्ट्रक्चर यूज करके कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि परफेक्ट को पहले लिख के फिर बिफोर लिख के जो है ना पास्ट सिंपल यूज कर रहे हैं। और अगर हम बिफोर के साथ वो भी लिख रहे हैं तो हम बिफोर लिख के जो है सिंपल लिख के और फिर उसके साथ वो परफेक्ट का टेंस लिख रहे हैं। पर अगर हम ऐसे कुछ बताना चाह रहे हैं कि जैसे ये वाला सेंटेंस है कि आई वेंट टू ऑफिस आफ्टर आई हैड फिनिश सम बिजनेस विद हर। अब हम बता रहे हैं कि मैं ऑफिस तब गया जब अपना बिजनेस उसके साथ खत्म करने के बाद मैं ऑफिस गया। और उसमें हम पहले क्या बोल रहे थे? बिकॉज आई बिफोर आई वेंट, मैं ऑफिस जाने से पहले मैंने अपना जो कुछ बिजनेस था वो उसके साथ आई फिनिश सम बिजनेस आई हैड सम बिजनेस विद हर। ठीक है, ये बात समझ में आई? हेलो।
यस मैम, समझ आ गई। यस यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। ठीक है। अ, अब सेम ही से स्ट्रक्चर थे इस सेंटेंस में, जो कि हम सेम स्ट्रक्चर थे इन दोनों सेंटेंस में। सेम ही सेंटेंस है, सेम ही बात है जो हम करना चाह रहे हैं, पर हम हमारे करने के अंदाज की वजह से, मतलब हम थोड़ा सा अपना अंदाज बदल रहे हैं। जैसे हम इसमें कहे कि हम आफ्टर और बिफोर के यूज करने में हम सिर्फ अपना अंदाज थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अगर मैं इस तरीके से कह रही हूँ कि मैं अपने ऑफिस जाने से पहले आई हैड फिनिश सम बिजनेस विद हर, ठीक है, तो मैं ऑफिस जाने से पहले वी नो कि हम पहले के लिए बिफोर यूज करते हैं ना, और बाद आफ्टर का मतलब ही बाद है और बिफोर का मतलब पहले है। सो एक तो ये मीनिंग वाइज यूज हो रहे हैं, और दूसरा इसका जो हमें केयरफुल रहना है इसके स्ट्रक्चर में, वो ये है कि जब भी हम पहले की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बिफोर अगर यूज कर रहे हैं तो बिफोर के साथ हम पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस रख रहे हैं, और फिर हम अपना जो है ना पास्ट परफेक्ट वाला लिख रहे हैं। पर अगर हम आफ्टर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम क्या कर रहे हैं कि आफ्टर के आफ्टर के स्ट्रक्चर, मतलब आफ्टर वर्ड के साथ हम हमेशा पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस रख रहे हैं, और अपना जो पास्ट सिंपल वाला है वो पहले या बाद में हम जो है ना वो सेम रख रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे बाद में लिखा है, मतलब पहले आफ्टर आई हैड ब्रॉट अ फोन शी केम टू द शॉप। और इसमें जो है ना आफ्टर और बिफोर के अलावा व्हेन का वर्ड भी जो है ना हम यूज करते हैं टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एक्शंस के ए पहले हुआ था या बी पहले हुआ था। सो व्हेन जो है वो दोनों सिचुएशंस में यूज हो सकता है, चाहे वो बिफोर का हो या आफ्टर का हो, और वो सेम स्ट्रक्चर के साथ यूज हो सकता है। उसके लिए कोई रूल नहीं है कि व्हेन यूज करोगे तो पहले व्हेन के साथ पास्ट सिंपल आएगा या व्हेन के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। व्हेन के साथ दोनों ही स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। व्हेन को आप सिंपली आफ्टर और बिफोर की जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि आई हैड ब्रॉट अ फोन व्हेन शी केम टू द शॉप, ठीक है। व्हेन के लिए आप बॉदर नहीं करोगे कि आप कहाँ पे डालो, सिंपल के साथ लगाओ या पास्ट परफेक्ट के साथ लगाओ। तो आप दोनों ही पार्ट्स के साथ व्हेन लगा सकते हो बिफोर एंड आफ्टर की जगह पे। मैम मतलब जैसे आप बिफोर वाले सेंटेंस में आप बता रही थी कि पास्ट सिंपल से पहले यूज करेंगे बिफोर को, उसके बाद या तो पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे सेंटेंस या फिर वो उससे पहले होगा। तो आफ्टर जो है वो जस्ट पास्ट परफेक्ट से पहले यूज करेंगे, उसके बाद हम जो सिंपल पास्ट टेंस था वो यूज कर सकते हैं, या पहले मतलब पास्ट सिंपल के साथ यूज नहीं करेंगे, आफ्टर पास्ट परफेक्ट के साथ करेंगे। जी, पास्ट सिंपल के साथ हम बिफोर यूज करेंगे। ओके। ठीक है, अब हमारे पास पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है। अब इसमें हम क्या कहते हैं कि एक अगेन वही बात कि एक एक्शन जो है वो जारी था जब दूसरा एक्शन हुआ, मतलब वो स्टॉप मतलब माजी में एक काम था जो चल रहा था जब दूसरा काम हुआ, मतलब उससे उससे पहले वो चल रहा था, फिर वो खत्म होकर फिर दूसरा काम हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया गया है ना कि एलान हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 18 years बिफोर ही रिटायर्ड। अब देखें, रिटायरमेंट से पहले उसका क्रिकेट खेलने वाला एक्शन कंटिन्यू था, फिर स्टॉप कब हुआ, जब वो रिटायर हुआ। मतलब माजी के हम दो टाइम पीरियड शो कर रहे हैं कि बिफोर ही रिटायर्ड ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 18 years। माजी का कोई काम था जो कंटिन्यू था दूसरे काम के होने से पहले, मतलब वो एक काम चल रहा था, फिर दूसरा काम हुआ तो वो वाला काम खत्म हो गया, रुक गया। अब इसका हम स्ट्रक्चर क्या है, हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, इसके साथ हेड। हेड हमारा जो है वो इंडिकेटर होता है परफेक्ट टेंसेस का। हेड पास्ट टेंसेस में हेड जब भी हम यूज करेंगे वो इंडिकेट करेगा कि परफेक्ट टेंस है। और उसके साथ बीन,
बीन इज यूज्ड टू शो द प्रोग्रेसिव टेंसेस, मतलब कंटिन्यूस टेंसेस। और फिर वही स्ट्रक्चर है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। और इसमें हमारे पास एडिशनल जो है वो फॉर और सिंस आ जाते हैं। ठीक है, फॉर और सिंस के बाद हम जो भी सेंटेंस यूज करते हैं वो हमारा पास्ट सिंपल में जो होता है। जैसे ही हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, कि एक जो है वो पास्ट परफेक्ट के उसमें था और दूसरा जो सेंटेंस आएगा मतलब एक्शन बी जो आता था वो पास्ट सिंपल में आ रहा था। सिमिलरली इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में एक स्ट्रक्चर आएगा और फिर सिंस और फॉर के बाद हम जो है वो पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। अब फॉर जो है, सिंस जो है, सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट, ये सिंस और फॉर का जो यूज है ना, मैं आपको तीनों कैटेगरीज के लिए बता रही हूँ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये चेंज नहीं होती, मतलब सिंस और फॉर का यूज सेम रहता है। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में जो है ना, चाहे वो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उसमें हम जो है ना सिंस और फॉर का यूज करते हैं और वो सेम होता है। उसको टेंस चेंज होने से उसका यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके रूल्स सेम रहते हैं। तो सिंस जो है, हम सिंस यूज करते हैं जब भी हम पॉइंट ऑफ टाइम को जो है ना वो मेंशन करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम लाइक हमें पता है कि स्पेसिफिक किस टाइम पे, 25 जनवरी, नो डाउट आपको 25 जनवरी में आपको स्पेसिफिक उस सेकंड का नहीं पता चल रहा, बट यू नो द डेट एंड द मंथ। ठीक है, सिंस मॉर्निंग आपको पता है, अच्छा सुबह से ये काम हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि सिंस मॉर्निंग आई हैव, अच्छा ये तो पास्ट में बताना है, तो अब मैं कहूँ कि आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस टुमारो मॉर्निंग, yesterday morning, sorry। सो लाइक मकसद ये कि सिंस और फॉर जो है वो हम यूज करेंगे जब हमें पॉइंट ऑफ टाइम पता चलेगा। और फॉर हम यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के यूज करने के। अब देखें, फॉर में हम कहते हैं फॉर 2 मंथ्स, फॉर 15 डेज, फॉर अ वीक, फॉर अ ईयर, फॉर 2 डेज। अब आपको ये नहीं पता चला कि ये जो 2 मंथ जो मैं कह रही हूँ फॉर 2 मंथ्स, जो 2 महीने की मैं बात कर रही हूँ, मैं 15 दिन की या मैं 2 दिन की बात कर रही हूँ, वो दिन कौन से हैं? वो दिन जनवरी के 2 दिन हैं, वो फेब के 2 दिन हैं, वो किस मंथ के किस ईयर के 2 दिन है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल कहूँ कि आई वर्क विद IBA फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, अब मैं आपको बस ये पता चल रहा है कि अच्छा मैंने IBA के साथ जो है ना वो 2 महीने काम किया था। अब यू डोंट नो कि वो 2 महीने मैंने कौन से साल के 2 महीनों में काम किया था और वो कौन से 2 महीने थे, वो अक्टूबर नवंबर थे, वो जनवरी फरवरी थे, वो कौन से 2 महीने थे और वो किस वक्त के 2 महीने थे जब मैंने उनके साथ काम किया था। जस्ट आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर जो है वो हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे, और सिंस जो है वो हम पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए यूज करेंगे। सिंस मंडे, सिंस 2022 आई एम डूइंग दिस, सिंस 25th January आई एम वर्किंग ऑन दिस, लाइक एनीथिंग यू विल मेंशन विद द पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो उसके साथ हम सिंस यूज करेंगे। और फॉर जो है वो हमारे पास पीरियड के ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दें। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो बैक टू पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें सिंपल ये कि माजी के ही 2 एक्शन हैं और एक एक्शन होने से पहले दूसरा एक्शन जो है वो कंटिन्यू था, और उसके दूसरे एक्शन होने के बाद वो एक्शन खत्म हो गया। जैसे जैक हैड बीन लिविंग इन सिडनी सिंस 2010 बिफोर ही मूव टू मेलबोर्न। ठीक है, अब वो मेलबोर्न की तरफ मूव हुआ, उससे पहले वो सिडनी में रह रहा था। तो मतलब ये एक्शन
उसके मेल बॉन्ड शिफ्ट होने से पहले कंटिन्यू था, और फिर ये एक्शन होने के बाद दिस एक्शन हैज बीन स्टॉप्ड. So this is the simple structure of past progressive tense, like past perfect continuous tense. और उसके अंदर हम since और for का जो है वो यूज करते हैं, और for जो हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और since जो हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं. इसके अंदर याद करने वाली चीज ये है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा आप हैड बीन यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं. जैसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ओ सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैव बीन या हैज बीन यूज कर रहे थे ना, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैड बीन यूज करें, और स्ट्रक्चर बाकी सारा सेम है कि वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, और बाकी हम जो जैसे सिंस और फॉर करके जो हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, या वैसे ही ऑब्जेक्ट लगा के हम अपना सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे. पर पास्ट टेंसेस में अगर किसी को क्वेश्चन है तो जस्ट आस्क मी, फिर हम फ्यूचर टेंस की तरफ चलते हैं. जी जी बोले. हंसिका, आई कांट प्रोनाउंस योर नेम. जी हंसिका प्लीज. हेड हेड का और हैव हेड का यूज बता दें. वो हम ये फ्यूचर टेंसेस कंप्लीट करने के बाद डिस्कस करें हंसिका, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे आपको एग्जांपल शो करनी होगी ना, वो यहाँ पे अभी लिखी नहीं हुई. ऑलराइट, थैंक यू. और किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा चलें ठीक है, अगर क्लियर है तो. अब है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस जो है वो हम यूज करते हैं हम कोई भी ऐसा एक्शन जो कि अभी हुआ नहीं है पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो फ्यूचर में होगा. जैसे मैं बोलूंगी कि जैसे मैं बोलूँ कि आई विल गो टू इस्लामाबाद टुमारो. ठीक है, मैं सुबह इस्लामाबाद जाऊंगी, अभी मैं गई नहीं हूँ पर मैं बता रही हूँ कि हाँ ये काम जो है वो फ्यूचर में होगा. तो उसके लिए हम जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट कर ये करें, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस हम जिसे कहते हैं वो यूज कर रहे हैं. अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम सब्जेक्ट लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब हम फ्यूचर टेंस के लिए विल और शल यूज करते हैं. पर अभी मॉडर्न इंग्लिश में शल का यूज बहुत ज्यादा खत्म हो गया है. हम मोस्टली जो है वो हर जगह पे विल ही यूज करते हैं. पहले कॉन्सेप्ट होता था शल और विल का, पर अब जो है वो खाली विल ही यूज होता है. शल आप देखेंगे बहुत सारी जगहों पे आपको कहीं पे भी शल नहीं नजर आएगा. विल ही हर जगह सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ हर चीज के साथ विल ही यूज होता है अब मॉडर्न इंग्लिश में. पर पहले जो था वो हम जो है आई और किस हम जो है ना शल भी यूज करते थे, पर उसके अगेन कंडीशन में ये था कि शल लगाओ या विल लगाओ देयर इज नो एनी डिफरेंस. ठीक है, जैसे शुड और वुड का कोई डिफरेंस नहीं होता, वैसे ही शल और विल का कोई डिफरेंस नहीं है. तो हम शल भी लगा सकते हैं, हम विल भी लगा सकते हैं, पर मोस्टली जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना विल ही यूज होता है. और इसीलिए हम इसका कोई डिफरेंस नहीं पढ़ते कि शल कहाँ यूज होता है और विल कहाँ यूज होता है, क्योंकि अभी सिर्फ विल ही यूज होता है और हर जगह विल ही यूज होता है. ठीक है, बाकी पहले जो है हम आई के साथ जो है ना आई और वी के साथ शल लगाते थे और बाकी सब चीजों के साथ विल लगाते थे, पर अब जो है आई और वी के साथ भी विल ही लगाते हैं. तो अब शल का जो है ना वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो मॉडर्न इंग्लिश में खत्म हो गया है. सो स्ट्रक्चर क्या है कि हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, एज अ हेल्पिंग वर्ब विल यूज करेंगे, और ये कंटिन्यूस टेंस है. आई मूव, सॉरी, अभी मैं आपको उसका बताऊँ. पहले इंडेफिनेट का हम स्ट्रक्चर यूज कर लें. हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब में हम विल यूज करेंगे. ठीक है, और फिर हम जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
और ऑब्जेक्ट। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम हम इसको विल को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं ना? जी ओके मैम। हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहें या हेल्पिंग वर्ब्स कहें, कह सकते हैं, दोनों ही कह सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है प्लस हम विल या शल जो भी आप यूज करें, पर मोस्टली विल ही यूज होता है, सो वी विल डिस्कस ओनली विल। सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, और फिर हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे ये है विंटर विल कम अगेन, ठीक है। और अगर हमने इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन सेंटेंस बनाना होता है, तो हम सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की जो है ना, हम पोजीशन को चेंज करते हैं कि विल हम पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को हम उसके बाद लाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है कि विल जेसिका। अब देखिए सब्जेक्ट को और हमने विल को रिप्लेस किया, विल पहले आ गया, जेसिका मतलब सब्जेक्ट जो है वो बाद में आ गया। विल जेसिका सी दैट वुमन इन योर स्कूल। तो हम इस तरह से जो है ना वो नेगेटिव सॉरी क्वेश्चन सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम जो है ना विल के साथ नॉट का यूज करते हैं। जैसे विंटर विल नॉट कम अगेन, ठीक है। विल के साथ हम नॉट की एडिशन करके हम उसको नेगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। फिर हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आ जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम यूज करते हैं जब हम बताते हैं कि हाल में ये काम जारी होगा, मतलब ये काम उस टाइम पे चल रहा होगा। अगर हम अपनी इमेजिनेशन में या हम अपनी प्लानिंग बताते हुए हम ये बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम हाल में मतलब आने वाले वक्त में ये काम इस टाइम पे जारी हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि ना अगले साल मार्च में हमारा घर बन रहा होगा, उस पे काम चल रहा होगा, या मैं करूँगी उस पे रंग हो रहा होगा। या अगले साल मार्च में मैं जो है ना वो थीसिस पे काम कर रही होंगी। सो लाइक एनीथिंग, मैं जो बात करना चाह रही हूँ कि एनीथिंग दैट विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, और मैं बता रही हूँ कि वो इस टाइम पे फ्यूचर के इस वक्त वो काम चल रहा होगा। लाइक वो उस कंटिन्यूटी शो कर रही हूँ हाल में उस काम की। तो उसमें मैं क्या यूज कर रही हूँ, फ्यूचर उस काम को मेंशन करने के लिए, मतलब लिखने के लिए, बोलने के लिए आई विल यूज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, उसके साथ हम विल यूज करते हैं और बी यूज करते हैं, विल बी या शल बी। सो बी जो है वो हमारी कंटिन्यूटी की जो है ना वो सैम्पल है, और उसके बाद हम जो है ना वर्ब और आईएनजी का फॉर्म यूज करके हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ऑब्जेक्ट लगाएं, हम टाइम लगाएं, वर्ब ऑफ टाइम यूज करें, या हम ऑब्जेक्ट लगा के खत्म कर लें। जैसे शी विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन आई कम होम, या फिर शी विल बी प्लेइंग एट दिस टाइम टुमारो, या आई शैल बी स्लीपिंग एट अराउंड 6 AM टुमारो। ठीक है, मैं सुबह 6 बजे सो रहा हूँगा। सो सब्जेक्ट है, विल है, बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा के हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम मेंशन करते हैं। फिर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम इस्तेमाल करते हैं कि हम ये बताते हैं कि हाल में मतलब फ्यूचर में वो काम उस टाइम पे खत्म हो गया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि अगले साल अप्रैल में मैं अपनी थीसिस मुकम्मल कर चुकी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इन अप्रैल आई विल हैव completed my thesis. So like anything which you want to say कि फ्यूचर में वो उस वक्त जो है ना वो मैं वो काम कर चुका हूँगा, ये सारी बात जो है वो आपके मुस्तकबिल की है, ठीक है। आप सारा बताना चाह रहे हैं कि मुस्तकबिल में आप जो है ये चीजें कर चुके होंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा, अगर हम प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं तो मुस्तकबिल में मैं ये काम कर रहा हूँगा। जैसे आई विल गो टू माई होम टुमारो, या आई विल
ईट दिस टुमारो। ठीक है, वो क्या है, प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें मैं कह रही हूँ कि मैं ये काम हाल में ये काम हो रहा मैं ये काम करूंगी। और फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फिर सॉरी, मैं हाल और मुस्तकबिल को बहुत मिक्स कर रही हूँ। मुस्तकबिल में ये काम होगा। ठीक है, और फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कि मुस्तकबिल में ये काम मैं उस टाइम पे कर रही होंगी, तब कंटिन्यूटी शो कर रही हूँ। फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें कह रही हूँ कि मुस्तकबिल में ये काम इस टाइम पे खत्म हो चुका होगा, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर हम सारा का सारा वी यूज फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर टेंसेस, मतलब चाहे वो कंटिन्यूस हो, इंडेफिनिट हो, परफेक्ट हो, हम ये सारा यूज करते हैं व्हेन एवर वी टॉक अबाउट आवर प्लानिंग्स, या फिर हम अपनी जो एक्सपेक्टेशंस, या फिर हम ये बताते हैं कि एट द एंड ऑफ दिस हम ये बन चुके होंगे। मतलब कोई भी प्लानिंग करें, कोई भी हम मुस्तकबिल के लिए हम कोई भी अंदेशे, या हमारा कोई ख्याल, या हम अपना नज़रिया कोई बता रहे हो, तो उसमें जो है ना हम परफेक्ट फ्यूचर के टेंसेस यूज करते हैं। सो अभी हम जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे हैं, और हम कह रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम तब यूज करते हैं जब हम ये बता रहे होते हैं कि मुस्तकबिल में इस टाइम पे ये काम खत्म हो चुका होगा। जैसे जॉन विल हैव बेक्ड अ केक, जॉन ये केक बेक कर चुका होगा। ठीक है, दे विल हैव पेंटेड द फेंस। और सिमिलरली जैसे हमने पिछले परफेक्ट टेंसेस में यूज किया कि देयर आर चांसेस के परफेक्ट टेंसेस विद यूज हुए हों विद अ टाइम एक्सप्रेशन या एडवर्ब ऑफ टाइम, या किसी भी टाइम पीरियड के साथ उनको लिखा गया हो। मोस्टली अगेन मैं दोबारा यही बताऊंगी कि परफेक्ट टेंसेस को हम टाइम एक्सप्रेशन के साथ इसलिए जो है ना करके रिलेट करके पढ़ते हैं या समझते हैं या यूज करते हैं, ताकि पता चले कि एक्शन ए जो है ना वो उस टाइम कब खत्म हुआ, एक्शन ए जो है ना एक्शन बी से पहले खत्म हुआ। तो क्योंकि हम परफेक्ट टेंसेस में हम हमेशा दूर अंदेशी की बात करते हैं कि अ, दो एक्शंस की बात करते हैं कि ये एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन मुकम्मल हो चुका होगा। जैसे जॉन विल हैव बेक्ड अ केक बिफोर यू अराइव, आपके आने से पहले जॉन जो है वो केक बेक कर चुका होगा। ठीक है, दे विल हैव पेंटेड द फेंस बिफोर आई हैव अ चांस टू स्पीक टू देम, वो जो है ना वो फेंस को पेंट कर चुके होंगे जब तक मुझे उनसे बात करने का मौका मिलेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि जब तक हम वहां पहुंचेंगे वो लोग जा चुके होंगे, या जब तक हम वहां पहुंचेंगे वो पार्टी या वो फंक्शन खत्म हो चुका होगा। अक्सर हम लेट हो जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि बस जब तक हम जाएंगे तब तक खाना ही खत्म हो गया होगा। तो लाइक इस तरह से जो हम कोई भी मुस्तकबिल की बात करते हैं कि एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन जो है वो पूरा हो चुका होगा, तो हम जो है ना परफेक्ट टेंसेस यूज करते हैं। बट इट इज नॉट नेसेसरी इन एनी परफेक्ट टेंस के दो ही एक्शंस को एक साथ जो है ना वो मेंशन किया गया हो, तो आपको पता चले। काफी दफा हम सिंगल सेंटेंस को भी यूज करते हैं, जैसे ये है कि दे विल हैव पेंटेड द फेंस। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है कि हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, विल हैव यूज करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ना यूज करते हैं। जैसे I will have completed my assignment by 3 o'clock. After this event, Simon will have walked over 10,000 miles in those boats. और नेगेटिव हम बनाते हैं तो विल के साथ विल और हैव के बीच में हम नॉट का यूज करते हैं, विल नॉट हैव का यूज करते हैं। और क्वेश्चन हम बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट की और उसकी जो है ना वो चेंज कर देते हैं प्लेस, पहले विल लगाते हैं फिर सब्जेक्ट लगाते हैं फिर जो है ना वो हैव का यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ में ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन वर्ड जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, ये हाउ, ये क्वेश्चन वर्ड लगा के विल हमेशा पहले आएगा इंटरोगेटिव में, भले हम क्वेश्चन वर्ड भी लगाएं। ये सारे टेंसेस का स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। इंटरोगेटिव में कोई भी जैसे हेल्पिंग वर्ब है उससे पहले अगर हम क्वेश्चन वर्ड लगा रहे हैं तो वो
बाद में आएगा हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्वेश्चन वर्ड लगा रहे हैं तो आप सब्जेक्ट को लिखें और विल हैव बाद में लिखें, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन वर्ड लगाने के बाद आप विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैव, और फिर वही पास्ट पार्टिसिपल आप लगाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो अभी तक किसी को कोई सवाल? नो मैम। ऑल राइट। नो मैम। मैम जी जी। आपने जो ये वाला बताया था कि फ्यूचर परफेक्ट का, उसमें ये यहाँ पर आपने जो यूज करा था कि वहां पर शी, मतलब मैं तब तक केक बना चुकी होंगी, तो उसके बाद आपने ये था सेंटेंस। यू अराइव्ड, तो आपने मैम वहां पर विल यूज नहीं किया, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस नहीं आएगा? नहीं बच्चे, ये डिपेंड करेगा कि हम विल हैव लगाएं या फिर हम बिफोर सिंपल का लगाएं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है ना वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही लगाएंगे। जैसे आप कह रहे हो ना कि जॉन विल हैव बेक्ड अ केक बिफोर यू विल अराइव। ठीक है, सिर्फ फ्यूचर सिंपल टेंस भी आ सकता है। तो ये आप नीचे देखें ना कि यहाँ पे यहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज हुआ हुआ है? मैम यहाँ पर फ्यूचर फ्यूचर नहीं है ये वाला कौन एक सा? सेकंड ना, स्टार्टिंग विल हैव, जॉन विल हैव बेक्ड द केक बिफोर नहीं यू नहीं अराइव, नहीं, ये वाला यहाँ पूछ रही पर हूँ। फ्यूचर परफेक्ट है ना? वो तो मुझे समझ में आ रहा है, वहां पे फ्यूचर परफेक्ट नहीं है बच्चे। ये वाला परफेक्ट है, इसका ये पार्ट, और उसका ये वाला पार्ट क्या है? सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है। तो और यहाँ ये पर फ्यूचर सिंपल क्यों नहीं रखा? मैं आपको ये बता रही हूँ, इसमें फ्यूचर सिंपल भी आ रहा है। मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन कर रही हूँ, ये वाला सेंटेंस मुझे बताएं कौन सा टेंस है? एरो शो हो रहा है, मैंने किस पे रखा है? प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल। नहीं, ये प्रेजेंट सिंपल तो नहीं है। कौन बताएगा ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मैम। प्रेजेंट परफेक्ट। मैम प्रेजेंट परफेक्ट। मैम प्रेजेंट परफेक्ट कैसे हो गया? यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज तो नहीं क्यों? चांस की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ओ सेम सेम सेम, ओके ओके। सी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, पर हर स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि आपका जो है बोलना क्या चाह रहे हो। जैसे अगर मैंने आपको कहा, जैसे हम लेट हो जाते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जब तक हम वहां पहुंचेंगे वो खाना खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये दोनों जो है ना फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी, फ्यूचर के टेंसेस है ना, कि बिफोर व्हेन वी विल अराइव देयर द फूड विल बी फिनिश्ड, फूड विल हैव बीन फिनिश्ड कह सकें, कहेंगे, या फूड विल हैव फिनिश्ड, और देयर विल बी नो फूड ओवर देयर। सो हम जो है मोस्टली बाय द रूल परफेक्ट के साथ, जैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उसके साथ जो दूसरा सेंटेंस आता है वो फ्यूचर सिंपल टेंस का ही आएगा। बट अगेन इट डिपेंड्स कि हम जो है वो कौन से वाला स्ट्रक्चर अपने सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। और इट्स इन मॉडर्न इंग्लिश। अब आप देखेंगे अब बहुत मिक्स चल रहा है। जैसे अब ये उस करके बिफोर यू विल अराइव लिखें तो भी ठीक है, बिफोर यू अराइव तो भी ठीक है। पर आप जो है ना वो एरर डिटेक्शन के जब भी आपके आपके पास आए ना, तो आप दोनों को उसमें ही करके आना फ्यूचर में। ठीक है, क्योंकि अभी
नो डाउट फर्क नहीं पड़ता, बट आपको जो है ना वो रूल के हिसाब से करना है। तो आपने जो है ना वो दोनों को, जैसे फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ जो दूसरा है वो आपने फ्यूचर सिंपल में करके आना है। और थैंक यू आपने ये सवाल किया, सो दैट आई गॉट द चांस टू क्लियर दिस टू यू। तो आपने टेस्ट में जो है ना वो दोनों को जो है ना वो फ्यूचर में ही करके आना है, क्योंकि हो सकता है टेस्ट जो है ना वो स्पेसिफिक ग्रामर के बिल्कुल वो रूल्स के हिसाब से हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम टेस्ट में जो है ना वो बहुत ही टिपिकल सी ग्रामर के साथ चल रहे होते हैं और हमारे बहुत टिपिकल रूल होते हैं। क्योंकि अब आजकल तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा मिक्स हो गई है ना, बहुत सारे रूल्स जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं और चेंज हो गए हैं, बट अभी तक जो बेसिक रूल है वो यही है कि जैसे पास्ट का था तो हम पास्ट परफेक्ट और फिर पास्ट सिंपल यूज कर रहे थे, प्रेजेंट का था तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट सिंपल साथ में यूज कर रहे थे, फ्यूचर का भी ऐसे ही है, फ्यूचर परफेक्ट है तो साथ में फ्यूचर सिंपल टेंस ही यूज होगा। सो इन टेस्ट के बीच में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट है तो उसके साथ आपने फ्यूचर सिंपल करके ही बैलेंस करना है। ये तीनों टेंसेस की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो हम यूज करते हैं, हम कहते हैं कि मुस्तकबिल में वो काम जो है ना चल रहा होगा जब दूसरा काम होगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं कि ही विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस सिंस 20th जून, या डॉक्टर विल हैव बीन ट्रीटिंग पेशेंट्स फॉर 3 years। डॉक्टर पेशेंट्स को का इलाज कर रहे होंगे, 3 साल से पेशेंट का इलाज कर रहे होंगे। अब ये जो 3 साल है ये मैं फ्यूचर वाले टाइम मतलब मुस्तकबिल वाले टाइम की जो है ना बात कर रही हूँ। या जैसे मैं कहूँ कि 2023 से मैं पीएचडी कर रही होंगी, ठीक है, मेरी पीएचडी जो है ना वो कंटिन्यू हो गई 2023 से, मैं ये बताना चाह रही हूँ। तो उसको मैं अ, तो मैं ये बोलूँगी कि सिंस 2023 आई विल बी डूइंग पीएचडी इन एजुकेशन। सो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हम बताना चाह रहे हो कि मुस्तकबिल में इस वक्त से ये काम जारी होगा, मतलब चल रहा होगा, और वो हम फिर ये भी बताएं कि वो कितने टाइम के लिए चल रहा होगा। वही बात कि हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे कि 3 दिन के लिए चल रहा होगा, या जनवरी से चल रहा होगा, या फिर वो किस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम मेंशन करके जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, मुस्तकबिल की हम बात कर रहे होंगे कि मुस्तकबिल में इस वक्त से ये काम चल रहा होगा। इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास आ जाता है कि हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है सब्जेक्ट में, पॉजिटिव सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम आईएनजी लगा के फिर सिंस और फॉर जो हम टाइम के लिए यूज करते हैं, और वही हमारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह लगा के हम करते हैं। नेगेटिव में हम विल और हैव के बीच में नॉट आएगा, जैसे हमने परफेक्ट टेंस में पढ़ा था, सेम ही स्ट्रक्चर है, बस एडिशनली हमारे पास बीन आता है और वही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी हम यूज करते हैं। इंटरोगेटिव में हम वही विल सब्जेक्ट हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी और वही सिंस और फॉर का हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमने डिस्कस कर लिया था। सो अभी तक किसी को टेंसेस में कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, सो अभी आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे? मैम 10 मिनट का। 10 मिनट का। चले, इट्स 11:04 और आप लोग जो है वो 11:15 पे आ जाए।
सो हम स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के साथ। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमारे पास तीन जो है ना वो प्रीपोजिशंस हैं जो कि हम यूज करते हैं, इन, एट और ऑन। इन जो है वो हम लार्जेस्ट टाइम के लिए यूज करते हैं, मतलब जब हम एक ज्यादा टाइम पीरियड को मेंशन कर रहे होते हैं, लंबे टाइम पीरियड को मेंशन कर रहे होते हैं, तो हम इन यूज करते हैं। ऑन जो है वो हम डेट्स के साथ और टाइम के साथ यूज करते हैं, ठीक है। और एट जो है वो हम स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड के लिए या जगह के लिए यूज करते हैं। लेट अभी हम इसके एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं कि कहाँ यूज होता है। सी, अब एट जो है हम एक तो जैसे मैंने आपको बताया टाइम के लिए यूज करते हैं, और हमने क्या डिस्कस किया था कि ये हम स्मॉलर टाइम के लिए यूज करते हैं। अब इसमें आप ये देखें कि जैसे मैं आपको क्लास का टाइम बताती हूँ कि एट 10 PM, एट 10 PM, या फिर एट 8:30 PM, या फिर अभी है ये एट 12 PM। इट्स, आप इसको स्मॉलेस्ट तो नहीं हम इसको कह सकते कि मतलब अब स्मॉलेस्ट यहाँ पे कहने का मुराद ये है कि ये एग्जैक्ट टाइम है कि हम एट 12 PM हम ये कर रहे हैं, मतलब हम स्पेसिफिक टाइम मेंशन करें जो कि इतना कोई बड़ा नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि एट अ ईयर नहीं बोल रहे। अब साल में आपको पता है कितने दिन होते हैं, फिर उन दिन में 24 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, सो इट्स लाइक अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो हम एट ईयर के साथ मेंशन नहीं कर रहे, पर एट जो है वो हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, जैसे एट 12 PM, एट 8 PM, या एट 2 PM, लाइक स्पेसिफिक, जिसको हम शॉर्ट स्मॉलेस्ट जो है ना वो कह रहे हैं, मतलब कि वो एग्जैक्ट है, वो हमें पता है, और वो मतलब इट्स नॉट लाइक कि बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए हम यूज कर रहे हैं। जैसे ब्राड यूजुअली ईट्स लंच एट 12 AM या 12 PM। और दूसरा हम कुछ एक्सप्रेशंस के साथ भी एट यूज करते हैं, जैसे एट नाइट हो गया, एट क्रिसमस हो गया, ठीक है। अब आपको पता है क्रिसमस जो है वो कुछ दिनों के लिए होता है, स्पेसिफिक 25th को होता है, पर कुछ इस क्रिसमस के जो दिन होते हैं वो 23rd से लेकर 28 तक सेलिब्रेट होते हैं। तो इट्स लाइक अ शॉर्ट टाइम पीरियड। तो अब जैसे हमारे पास क्रिसमस हो गया या फिर एट नाइट हो गया, तो हम इन इन चीजों के साथ जो है ना वो हम एट यूज कर रहे हैं जी। मैम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको आवाज सही से नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज किसी को भी नहीं आ रही? आप लोगों को आ रही है मैम। आ रही है मैम, कुछ मुझे तो स्टूडेंट्स आ को रही नहीं आ रही सही से। अभी अगर कुछ को नहीं आ रही, कुछ को आ रही है, तो इसका मतलब कि आप लोगों के एंड पे प्रॉब्लम है। अ, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि अगर आवाज कुछ को आ रही है कुछ को नहीं आ रही तो इट मीन्स कि आप लोगों के एंड पे कोई प्रॉब्लम है। इट इज नॉट फ्रॉम माय साइड। ऑल राइट, तो हम प्रेपोजिशंस में प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज डिस्कस करें, उसके लिए हम एट पहले ही हमने डिस्कस किया, और हमने कहा कि एट जो है हम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम या फिर स्मॉलेस्ट टाइम के लिए यूज करते हैं। जैसे हमने कहा एट 12, एट 2, एट 8, लाइक हमें पता है कि दिस इज द टाइम, ठीक है। हम इसको बड़े टाइम पीरियड के लिए यूज नहीं कर रहे, जैसे बोले कि एट ईयर के लिए यूज नहीं कर रहे, क्योंकि ईयर इट्स अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्सप्रेशंस हमारे पास आ जाते हैं जिनके साथ हम जो है वो एट यूज करते हैं, जैसे एट नाइट। ये हमारे पास एट नाइट, एट क्रिसमस, एट द एज ऑफ, जैसे हम बात करते हैं ना कि एट द एज ऑफ 4 आई डिड दिस। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि आई मूव टू कैलिफोर्निया एट द एज ऑफ 2। सो एट नाइट, एट क्रिसमस, एट द एज ऑफ 2, दीज आर द सम एक्सप्रेशंस जिनके साथ जो है ना वो हम एट यूज करते हैं। पर अगर इन सबको सम अप करके समझने की कोशिश करें तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो टाइम पीरियड है वो स्पेसिफिक है। आप सारे सेंटेंसेस में देखेंगे, या फिर वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, आपको पता है रात कितनी कितनी लंबी होगी रात, और क्रिसमस के दिन कि 23rd से लेकर 28 को खत्म हो रहे हैं, मतलब कुछ दिनों की बात है, ठीक है। तो अगेन वही जो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे आपको शो किया था कि इट विल बी यूज फॉर द स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड, तो हम एट जो है वो हम स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं।
फिर हम आ जाते हैं ऑन के ऊपर। ऑन जो है वो हमने डेट्स और डेज के लिए यूज करते हैं, जैसे ऑन January 28 या ऑन सैटरडे इवनिंग, ऑन क्रिसमस डे। अब देखें क्रिसमस के साथ हमने एट भी यूज किया, क्रिसमस के साथ ऑन भी यूज किया। अब ऑन यूज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम स्पेसिफिक दिन की बात कर रहे हैं ना। एट क्रिसमस जब हम बोल रहे थे तो हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड कह रहे थे कि मैंने आपको बताया ना कि क्रिसमस स्टार्ट होता है 23 से 28 तक। सो ये जो 4-5 दिन का जो बात कर रहे थे ना कि एट मतलब कि जैसे सेल्स लगेंगी क्रिसमस पे, सेल्स लगेंगी, तो ये 7-5-6 दिनों की बात कर रहे थे, तो वी आर यूजिंग एट। बट ऑन क्रिसमस डे, क्योंकि क्रिसमस का डे जो स्पेसिफिक डे होता है वो 25 दिसंबर को होता है, पर ड्यूरेशन हम 23 से 28 इसलिए रखते हैं क्योंकि सारे जो इवेंट्स होते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, वो 23 से लेके 28 तक होती हैं। सो वो क्रिसमस का टाइम पीरियड है और ये क्रिसमस का दिन है। ठीक है, जब हम क्रिसमस एज अ दिन यूज करेंगे तो हम ऑन लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑन क्रिसमस डे, डे का वर्ड या साथ हो रहा है, और यहाँ पे जस्ट क्रिसमस था, यहाँ पे हम डे का वर्ड यूज नहीं कर रहे थे। आप सेंटेंस में भी देखिए ना कि वी हैव अ स्पेशल मील ऑन क्रिसमस डे। सी वी आर मेंशनिंग और वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक डे, क्रिसमस के दिन पे। ठीक है, तो हम उसके लिए हम ऑन यूज कर रहे थे। बट इन अर्लियर सेंटेंसेस जैसे वी विजिट आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स एट क्रिसमस, तो इट मीन्स कि क्रिसमस हम डे नहीं कर रहे थे, एट क्रिसमस बोल रहे थे कि मतलब वो जो सारे दिन आते हैं जो 23 से 28 दिसंबर तक जो हमारे टाइम पीरियड होता है, हम उसमें अपने जो है ना फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ विजिट करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। ऑन जो होता है वो हम हमेशा डेट्स और डे के बात करते हैं, जैसे ऑन मंडे, या हम डेट यूज करते हैं कि ऑन 23 मार्च, एनीथिंग। जब भी हम डेट्स और डे को मेंशन करेंगे तो हम ऑन यूज करेंगे, पर एट जो हम यूज कर रहे थे वो हम जब स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड दिखा रहे थे तो हम जो है वो एट यूज कर रहे थे। सिमिलरली इन जो है वो हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, लार्जेस्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, जैसे आई विल कंप्लीट दिस इन अ ईयर। ठीक है, ईयर साल एक बड़ा मंथ है, इन अ बड़ा वक्त है, बड़ा टाइम है। लाइक एक लार्जेस्ट टाइम पीरियड के बारे, साल एक लंबा टाइम हो जाएगा, तो हम उसके साथ हम इन यूज कर रहे हैं, इन अ मंथ, इन दिसंबर। अब पता है ना दिसंबर में, अब वी डोंट नो दिसंबर में किस टाइम पे, बस मैं बोल रही हूँ कि इन दिसंबर वी विल स्टडी लेस, हम दिसंबर में कम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अब पूरा महीना मतलब 30 दिन की बात हो रही है ना, या फिर हम दूसरा सेंटेंस है द विंटर ओलंपिक्स विल हेल्ड इन 2010, मतलब 2010 में विंटर ओलंपिक्स होगा। इट्स अ लार्जेस्ट टाइम पीरियड। अब 2010 जो है या अभी हम 2023 की बात करें तो एक ही पूरा लंबा साल है, वी डोंट नो अबाउट द स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, अगर हम यही ओलंपिक्स की बात करें इसी साल की 2023 में, अगर हम मेंशन कर दें कि किस दिन पे या किस डेट पे, तो हम ऑन यूज कर लेंगे। और अगर इसी तरह हम 2023 में हम किसी स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड की बात करेंगे तो हम उसके लिए फिर हम एट यूज करेंगे। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एट, ऑन एंड इन। सो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो जस्ट डू लेट मी नो। कोई सवाल है? ये क्लियर है आप सबको? यस मैम। जी यस मैम। जी जी। मैम मुझे ये क्वेश्चन है कि जैसे कि मॉर्निंग है, हम उसके लिए यूज करते हैं इन द मॉर्निंग, और इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। जैसे मैम मॉर्निंग इवनिंग तो ये तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होते हैं ना, इनके लिए तो एट यूज होना चाहिए ना। मॉर्निंग में कितने घंटे होते हैं? जस्ट घंटे होते हैं। हम्म, जी मैम 3-4 घंटे होते हैं। हाँ, पर मैम मैम नाइट तो में तो घंटे काफी होते हैं ना मॉर्निंग से। मॉर्निंग छोटी होती है, नाइट तो बड़ी होती है मॉर्निंग से। बेटा देखो मैंने मेंशन किया था ना कि अदर कॉमन एक्सप्रेशंस के साथ हम एट यूज करते हैं। इट्स ये हमारे कुछ एक्सप्रेशंस हैं जी जिस मैम। जिसके साथ हमेशा नाइट के साथ हमेशा हम एट लगाते हैं। जी
So that's why we were using night, at with the night. थैंक यू मैम। और उसके बाद हमारे पास जो है वो दूसरे prepositions हैं, but we will discuss in next class, क्योंकि आई गेस आज ज़्यादा थोड़ा हैवी डोज हो गया। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि हम